क्या मिस्टर नदीम, जब आप इसको हथौड़ी के साथ बेंड करोगे ना, ये कभी इधर से टेढ़ी हो जाएगी, कभी इधर से टेढ़ी हो जाएगी। तो मैं अभी स्कूल में पढ़ता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं गया था, उस वक्त भी बात मुझे अपने वालिद साहब की याद थी। वो कहते थे कि रेलवे में मेरे वालिद साहब काम करते थे कि रेलवे छोड़ के उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, 2 साल जॉब की छोड़ दिया। उन्होंने रेलवे में एक बंदा था, वो हथौड़ी से पूरा जहेज का सामान बनाता था। यानी कि इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं उस वक्त से हम हज़ारों को खा रहे हैं, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हथौड़ी की मदद से पिच भी बनाता था, दूसरी प्लेटें भी बनाता था, चमचे भी बनाता था, सारे जहेज का सामान बनाता था। तो मैंने सोचा कि अगर वो एक हथौड़ी की मदद से हो जाएगी पूरी जहेज का सामान बना लेता है, तो मैं एक पिच नहीं बना सकता। उसने गोरे ने कहा नहीं बनेगी, ये प्रेस पे बनती है। मैंने कहा नहीं, उसका फार्मूला मेरे वालिद साहब ने इतना बताया था, जब मैं मेरा ख्याल है 5वीं या 6वीं जमात में पढ़ता था, उसका फार्मूला ये था कि उस भाषण को हल्की से चोट लगा, यानी कि जोर से नहीं मारना, हल्का सा बिल्कुल लाइट सा गाइड करो, ताकि वो बताते थे एक छन्नी या एक परात बनाने के लिए पूरे दिन डिप्टी ये चीज़ बनाता था। डिप्टी जनरल मैनेजर डिप्टी जीएम शिपयार्ड। लेकिन वो क्या है कि वो इतना स्लो बनाना है उस पे बेंड ना आए। बस तो वो शिपयार्ड मैंने लगते इसको हैं, बना के शिपयार्ड है इंजन में कराची। डाला, इंजन ठीक हो गया। अब उसने मेरी डिग्री नहीं देखी, ये कहाँ का पड़ा हुआ है, इसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है नहीं है, ये आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। उसने कहा मिस्टर नदीम आप ऐसा करें, आप इधर रह जाएं, हम आपको रख लेंगे। सिर्फ एक वाशल बनाइए और ये बातें अपनी उस्तादों से ऐसे वाक़यात सुनो। मैं अपने कॉलेज में गया तो मेरे कॉलेज में लैब में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, लैब में एक मोटर थी तो वो 3 साल से रिपेयर नहीं हो सकी थी। तो मेरा प्रोफेसर मुझे जानता था कि ये बच्चा काम कर सकता है इसका, क्योंकि हम बचपन से अपने वालिद साहब के साथ वर्कशॉप में थे। इंजीनियरिंग बाद में की है, वर्कशॉप में पहले गए क्योंकि वो घर था, वही वर्कशॉप था, वही घर था। जब उधर गए तो मैंने उनको कहा सर ये ठीक हो जाएगी, कहते कर लोगे? मैं कहा जी हाँ ठीक हो जाएगी। मैंने घर आके वालिद साहब से पूछा, मैंने कहा इसका रूटर कौन वाइंड करेगा? उन्होंने कहा लाहौर में फलां जगह पे रूटर वाइंड करेगा। रूटर वाइंडिंग के लेके गए, रूटर सही, फील्ड के पोल चेक किए वो सही। डीसी मशीन को आप समझते हो, डीसी मशीन पढ़ी है आपने? हाँ। तो जब उसके पोल चेक कर लिए, क्रॉस उनका मैग्नेट चेक कर लिया डीसी दे के, जो आर्मेचर था उसको ग्रूलर पे रख के उसकी वाइंडिंग चेक कर ली, वो तो ठीक थी। तो फिर 3 साल से मुख्तलिफ प्रोफेसर उसको ठीक करते रहे, वो ठीक नहीं है। मैं बड़ा हैरान, कम्यूटेटर को टूल लगाया, घर से टूल लगा के जाके फिट करने लगे। जब फिट करने लगे, अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ होगा, ये नीचे नॉर्थ होगा, फिर साउथ होगा, ऐसे ही 4 पोल होते हैं डीसी मोटर में। अब देखो वो जो 4 पोल है, आप मुझे ये बता सकते हैं उसके कार्बन के कनेक्शन कैसे होंगे? बच्चा बता सकता है? ये पोल है 4, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये 4 पोल हो गए, ठीक है। इसमें आर्मेचर हो गया। अब ये तो हो गए ऐसे, इसमें कार्बन के कनेक्शन कहाँ पे हैं? आपने भी इंजीनियरिंग पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, बताएं किताब में है कैसे कनेक्शन होंगे कहीं? तो उसमें प्रॉब्लम क्या था? मैंने जब उसको फिट करने लगा तो मैंने क्या देखा, इस तार को उन्होंने इसके साथ जोड़ा, इस तार को इसके साथ जोड़ा, तो इसको नेगेटिव दे दिया, इसको पॉजिटिव दे दिया। ये कैसे बना? मैंने अपने घर देखा था अपने वालिद साहब को, 4 पोल वाला हमारा सलब होता है जिसमें 4 कार्बन होते हैं। तो ये 2 कार्बन जो होते हैं ये गर्म होते हैं, तो ये 2 कार्बन ठंडे होते हैं। इन्होंने ये क्या किया है, गर्म और एक ठंडा जोड़ दिया आपस में। वो क्रॉस, जब आप उसको डीसी देंगे तो वो स्पार्किंग करेगी, जब आप उसको एज ए जनरेटर चलाएंगे तो वो बिजली जनरेट ही नहीं करेगी। तो वो फिर मैंने उसको उसकी एक तार ली, इसको इधर से लगाया, इसको इधर लगाया, जब उसको डीसी दी तो वो मोटर चल पड़ी। अब ना तो उसका आर्मेचर वाइंड करवाया, ना उसकी फील्ड वाइंड करवाई। तो मेरे टीचर पूछते हाँ नदीम क्या हुआ? मैंने कहा सर सही हो गया। कहता क्या हुआ? मैंने कहा सर आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। कॉलेज में टीचरों के साथ बच्चे भी फ्री होते हैं लेकिन अखलाकियात के बारे में, तो वो मैंने कहा सर आपको एक स्टोरी सुनाऊँगा कि वो एक बंदा था ना, शहर से गया, तो वो शादी के लिए
जब शादी से खाना खा के फारग हुए इधर भाई आज इसके लिए बाहर पहले में चला गया। जब आया तो वो ऐसे कुब्बा हुआ वो उन्होंने फड़ो यार मुंडे नूं की हो गया, लक कुब्बा हो गया। उन्होंने फड़िया सीधा की कहा फिर कुब्बा हो जाए, सीधा की कहा फिर कुब्बा हो जाए। तो फड़ के जल्दी जल्दी उन्हें चुकिया तो मंजी से पाया तो डॉक्टर को लै गए। डॉक्टर को जब लै गए 2 मिनट उन्होंने सारे बाहर कट दिया। डॉक्टर ने 2 मिनट बाद मुंडा आया सीधा हो गया। बड़ा काबल डॉक्टर है यार। उन्हें कहा सर इनू होया की कहता होया कोई नहीं, वो जिप नहीं सी बनी, वो बटन होंगे बटन कोड के बटन पेंटना बंद कर दो। मैं कहा सर इसको भी यही हुआ 3 साल से इसके कोड के बटन पेंट के साथ बंद किए हुए हैं। तो बात ये है कि जब तक मुझे तो इसलिए पता था क्योंकि मैंने अपने घर देखा था सलफ में आमने सामने कार्बन होते हैं। तो बेटा ये प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं। हम तो खुद मैं चाहता हूँ कि अपना जो इल्म है ना वो ट्रांसफ़र करें आप किस यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से। और मैं आपको अपना कार्ड दूँगा, आप मेरा चैनल भी विज़िट करो। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में हम एक प्रोग्रामिंग शुरू करने लगे हैं जिसमें मेरे साथ काफ़ी सारी इंडस्ट्रियाँ जो है ना वो मेरे साथ ऑन बोर्ड होंगी। कि जो बच्चे हमें हमारे पास जॉब्स हैं, हर इंडस्ट्री के पास जॉब है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 15 है। लेकिन उनको क्या चाहिए? उनको डिग्रियां नहीं चाहिए, आप एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, उनको काम चाहिए, स्किल चाहिए। अगर आप कोई ऐसा अदारे के साथ जाकर जुड़ो जो पहले आपको स्किल दे और फिर आप 10 बच्चे इंस्पेक्टर में चले जाओ क्योंकि उनके पास पहले से ज़रूरत है। आप देखो आपको कोई 30,000 की देगा ना, आप उसके पास चले जाओगे और डिग्री लेने के बाद इंजीनियरिंग करने के बाद, क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है। तो मैं ये बताता हूँ एक सादा जो फरादिया है तो जो वेल्डर है वो 30,000 रुपये में नहीं मिलता यार, वो 30,000 रुपये में नहीं मिलता। एक मशीन चलाने वाला 80,000 रुपये ले रहा है। एक क्वालिटी चेक करने वाला बंदा जो मशीनों के सिर्फ साइज चेक कर रहा है वो लाख रुपये ले रहा है। तो फिर आपकी डिग्रियों का फायदा। हाँ डिग्री आपकी क्वालिफिकेशन में आपने वो फिल्म देखी होगी वो 3 इडियट्स वाले, आपने देखा वो बंदे ने पढ़ा और पढ़ के फिर उसने अपनी डिग्री ली। उसने कहा पढ़ना है डिग्री के लिए नहीं पढ़ना, काम सीखने के लिए पढ़ना। तो वो मैंने अपनी खुद की डिग्री 20 साल बाद ले ली, पढ़ लिया सीख लिया, जाके अपना काम शुरू कर लिया। और अल्लाह के फजल व करम से आज मैं दुनिया के 40 से ज़्यादा मुल्कों में लोगों को फ्री पढ़ा रहा हूँ। और ये इंडस्ट्री के लोग जितने भी हैं वो क्यों मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो इसलिए कि इनके जितने इश्यूज आते हैं लाइनर में, पिस्टन में, रिंग में, क्रैंक में, ये सारे वो उनसे क्वालिटी चेक करवाते हैं। और मैं इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी चेक करता हूँ। बेशुमार ग्रुप ऐसे हैं जिनके हम क्वालिटी डेवलपमेंट के कोई पैसा नहीं लेते। मुझे कंपनी वाले ने कहा नदीम साहब आपको हम बुलाना चाहें तो आप कितने लेंगे? मैं कहा 20,000 रुपये पर विजिट। अब 20,000 रुपये लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती महीने की, तो मैं 20,000 रुपये पर विजिट। मैंने कहा बहुत ज़्यादा। तो दूसरा एक हाल भी मेरे पास है, अब मेरे पास चल के आए, मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा, बिस्कुट भी खिलाऊंगा और फ्री में पढ़ाऊँगा। आप मुझे बुलाएंगे मैं पैसे लूँगा। मैं कहा मुझे मत बुलाएं, आप मेरे पास आएँ। अगर आपने इल्म सीखना है फ्री में सीखना है तो मदरसे में जाना पड़ेगा। कारी साहब को घर में बुलाएंगे तो कारी साहब पैसे देंगे। इसका हल यही है अगर तो आपने सीखना तो आप उधर ज्वाइन करें। ये मेरा कार्ड लें, मेरा चैनल को आप देखें, आपको पता लगेगा मेरी बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं एक एसोसिएट इंजीनियर हूँ, लेकिन एसोसिएट इंजीनियर होने के साथ साथ इंजीनियरिंग करने से पहले अपना घर से काम सीख के आके काम आपको करना आता हो। ये ना हो कि इंजीनियरिंग की डिग्री आ गई है तो एक साकट शू लगे ना, पेचकस टेस्टर पकड़ें वो भी सीधा पेचकस पर टेस्टर सीधा ना बैठे। टेप आप करें, रैपिंग करें, टेप एक तार को जॉइंट लगाएं, उस पर आप तार पे टेप कर रहे हैं, वो ना बराबर आपकी हो। प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। अब कितनी इंडस्ट्री हैं, पूरा मुल्क रो रहा है बिजली की क्राइसिस से और हमारी इंडस्ट्री को बिजली का बिजली। अब मजेदारी की बात है ना, इंडस्ट्री का बिजली का बिल ही नहीं है, घर का गैस का बिल ही कोई नहीं है और गैस कभी गई भी नहीं। गैस का बिल कोई नहीं है, गैस कभी गई भी नहीं पिछले 10 सालों से। क्यों? अपनी खुद की गैस जनरेट करते हैं, खुद बायो प्लांट लगाया, उससे गैस जनरेट करते हैं और उसके साथ उससे बिजली पैदा करते हैं।
जब लोड शेडिंग होती है उससे बिजली पैदा करते हैं, बिजली का बिल कोई नहीं। इसके अलावा सोलर सिस्टम इतना लगा दिया है कि जब कोई थोड़ा बहुत आप रात को चलाते हैं या जिस टाइम आप बायो नहीं चला रहे तो वो आपको इतनी एनर्जी दे देता है कि आपका बिल जीरो होता है। आज दौर ऐसा आ गया है कि एक अनकरीब वो वक्त करीब होगा, लोग कहेंगे आज खाना ना पकाओ बिजली का बिल दे दें। यार 2 दिन भूखे रह लो, चटनी के साथ गुजारा कर लो, गैस का बिल दे दो, ये टाइम आ गया और वो दूर नहीं है, वक्त वो करीब है। चार्ट पे आया चार्ट आएगा कितने % ट्रांसफर है, कितना पूरा वो पूरा आपको मिल जाएगा। सारी चीज़ें कुछ ऐसी। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग से हमारे अदारे को, जो कि बरकी रोड लाहौर में वाक़या है, ट्रैक्टर मकैनिक, खरादिया, बोरिंग मैन, हेडमैन और क्रैंक ग्राइंडर मैन की ज़रूरत है। जिसके किसी का अजीज़ रिश्तेदार दोस्त इस फील्ड से रिलेटेड हो, वो काइंडली हमें रब्ता कर सकता है। इन अफराद की हमें फौरी ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।